नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने लगे हैं वो है पीएमएमवीवाई में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो कई बार ऐसा होता है कि वो फॉर्म्स तो अपलोड करती हैं लेकिन ऐड सक्सेसफुली भी आ जाता है, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि पोर्टल में उनका जो फॉर्म है वो नहीं मिल रहा है और ना ही वो फॉर्म सुपरवाइज़र के पास वेरिफिकेशन के लिए गया है। इसका क्या कारण हो सकता है, तो इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपने क्या करना है कि जैसे ही आप अपना जो आईडी और पासवर्ड डालेंगे उसके बाद आपका जो पोर्टल खुल जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर 3 लाइन्स हैं, 3 लाइन्स हैं। इन लाइंस पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपका आता है डाटा एंट्री जिसमें आप डाटा एंट्री को क्लिक करते हैं तो आप बेनिफिशियरी को रजिस्टर करते हैं। उसके बाद है जे सर्च बेनिफिशियरी रिपोर्ट्स WCD हायरार्की वाइज। तो आप जे रिपोर्ट्स पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, आप जो 3rd नंबर पे है ऊपर सबसे पहले होम, फिर डाटा एंट्री 2, फिर सर्च बेनिफिशियरी 3, फिर रिपोर्ट्स जो 4थे नंबर पे है। सॉरी, ये जो रिपोर्ट्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक न्यू फोल्डर खुला आता है उसके नीचे ही, फिर है बेनिफिशरीज इनरोल्ड, उसके बाद है पीएमएमवीवाई इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस फाइनेंशियल ईयर वाइज, उसके बाद है पेंडेंसी स्टेटस, उसके बाद है डिटेल्ड इनरोलमेंट स्टेटस, उसके बाद जो सेकेंड लास्ट पे है वो है प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज इन पीएमएमवीवाई। तो आपने क्या करना है कि प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज इन पीएमएमवीवाई पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है, जो फोल्डर आ जाता है प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज इन पीएमएमवीवाई रिपोर्ट WCD हायरार्की वाइज। तो ये एक्सेल है, प्रिंट है, सर्च कर सकते हैं। जहां आप देख रहे हैं कि सीरियल नंबर 1 आंगनवाड़ी सेंटर का नाम दिया होगा, जैसे यहाँ पे है सुंदरबनी वार्ड नंबर 2, फिर है टोटल प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज। इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे, आगे चल के हम चर्चा करेंगे। जो है प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज, जहाँ पे है 3 बेनिफिशरीज हैं। फिर है बेनिफिशरीज विदाउट आधार इज नॉट ऑथेंटिकेटेड 0 है। फिर बेनिफिशरीज नॉट मैप्ड विद NPCI। तो जे कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। जे जो पर्टिकुलरली हमारी जे मैम है, इन्होंने जे आज ही जे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उन्होंने जो बेनिफिशरीज को जो पीएमएमवीवाई के बेनिफिशरीज को अपलोड किया था, लेकिन वो जो है ना तो वो सुपरवाइजर की आईडी में क्या है और ना ही उनकी आईडी में शो हो रहा है। तो वो कहाँ पे बेनिफिशरीज शो हो रहे हैं, वो प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज की लिस्ट में शो हो रहे हैं। अब प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज का मतलब ये है कि जे बेनिफिशरी आंगनवाड़ी वर्कर ने तो रजिस्टर किए हैं, लेकिन जहां तो इन बेनिफिशरीज का जो आधार है वो अवेलेबल नहीं है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो जो आधार है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि उसकी NPCI मैपिंग नहीं हुई है। NPCI मैपिंग, N फॉर नेशनल, P फॉर पेमेंट, C फॉर कारपोरेशन, I फॉर इंडिया। जी हाँ, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो बैंक में बेनिफिशरी को भेजना है, बेनिफिशरी को बोलना है कि अपना आधार और अकाउंट नंबर लेके जाएं और बैंक वालों से बोलें कि NPCI मैपिंग कर दो, जहां सिंपली हम इन्हें बोलते हैं कि आधार सीडिंग कर दो। मतलब वो जो आधार है, आधार को अकाउंट के साथ सिंपल भाषा में बोले तो लिंक कर दो, लेकिन जे आपने जी कहना है कि इसको जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो है NPCI मैपिंग करवानी है। कहाँ पे, बैंक में करवानी है। इसलिए आप क्या करें कि जब भी बेनिफिशरी को रजिस्टर करें तो सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स इस बात पे ध्यान दें कि वो बेनिफिशरी को बैंक में ज़रूर भेजें और कहें कि उनका जो बैंक अकाउंट नंबर है, जो बैंक की पासबुक है वो लेके जाएं और साथ में आधार लेके जाएं और बैंक वालों से बोलें कि NPCI मैपिंग कर दें, जहाँ इसको जे भी बोल सकते हैं आधार सीडिंग कर दें, सिंपल भाषा में आधार लिंक कर दें। तो मेन वर्ड जो है NPCI मैपिंग। आई थिंक कि आप NPCI मैपिंग का पता चल गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है, आ सकता है कि जो 3 बेनिफिशरीज हैं, जहां शो तो हो रहे हैं, जहां 3 तो दिख रहा है, लेकिन वो कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं जो कि प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज की लिस्ट में आगे हैं।
हैं। तो जैसे आप देखते हैं जहाँ पे बेनिफिशियरी विदाउट आधार और आधार इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, जहाँ पे 0 है, 0 पे जहाँ पे अगर 1 होता तो 1 पे क्लिक करते तो बेनिफिशियरी की लिस्ट आ जाती। जहाँ पे 0 है दैट मीन्स कोई भी बेनिफिशियरी ऐसा नहीं है जिनका आधार ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो जहाँ पे बेनिफिशियरी नॉट मैप्ड विद NPCI, तो जहाँ पे 3 है, तो जैसे ही हम 3 पे क्लिक करते हैं तो ये जो फोल्डर है ये खुल आता है, ये जो तीनों बेनिफिशरीज हैं ये सामने आ जाते हैं। जैसे ममता देवी है, प्रिया वर्मा है और सुमति सिदार है। तो ये पूरा स्टेटस वगैरह दिया गया है, जो कौन सी वार्ड का है, जो बेनिफिशरी का नाम क्या है, एज क्या है, कौन सी कैटेगरी है, रजिस्टर्ड फॉर फर्स्ट सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए है, जो फर्स्ट गर्ल चाइल्ड के लिए। तो इन आपके माइंड में जो आ रहा होगा कि ये जो बेनिफिशरीज हैं अब इनका हम क्या करेंगे, मीन्स जे प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी में चले गए हैं। प्री रजिस्टर्ड मतलब रजिस्ट्रेशन करने से पहले, दैट मीन्स जे सुपरवाइजर की आईडी में नहीं गए हैं। तो अगर जो NPCI मैपिंग में आते हैं, जहाँ जो बेनिफिशरीज आधार नॉट ऑथेंटिकेटेड में आते हैं, तो उन्हें कहना है कि जैसे यहाँ पे प्री रजिस्टर्ड पे आ गए, अब आपने उन बेनिफिशरीज को बोलना है कि आप क्या करें कि बैंक में जाएं और बैंक में जो अकाउंट के साथ जो आधार का लिंक करवाएं और NPCI मैपिंग करवाएं। और जिनका आधार नॉट ऑथेंटिकेटेड है तो उन्हें कहें कि जो आधार CDP ऑफिस में ही जम्मू कश्मीर में आधार जो जनरेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जो आधार है उसको अपडेट ज़रूर करवा दें। तो ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, अगर हम इन बेनिफिशरीज का ध्यान रखें। जी अगर हम पूरी स्टेट में देखेंगे, जम्मू कश्मीर की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारे बेनिफिशरीज ऐसे हैं जो कि प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज में हैं। तो अगर हम सिंपल इस पे ही फोकस कर लेंगे तो हमारा जो प्रोग्रेस है, हमारा प्रोग्रेस एकदम जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो 50% की रेंज में चल रहा है वो हाई हो जाएगा और वो 70s की रेंज में आ जाएगा। तो इसलिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर से रिक्वेस्ट है कि ये जो बेनिफिशरीज हैं, जो प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज हैं, इनका 2 ही कारण हो सकते हैं। एक है कि आधार को अकाउंट के साथ लिंक नहीं कराया है, मतलब कि जो NPCI मैपिंग नहीं हुई है बैंक में जाके, और नंबर दूसरा है कि आधार नॉट ऑथेंटिकेटेड में जो आधार है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, आधार को अपडेट करवाना है। तो ये जो 2 काज हैं, इन 2 काज से ही जो बेनिफिशरीज जो है ये प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी की लिस्ट में चले जाते हैं और ये जो मींस जो काउंटिंग में ये नंबर डाउन हो जाता है। अगर हम हर एक प्रोजेक्ट में देखें तो हर एक प्रोजेक्ट में कम से कम भी जो 100 के करीब बेनिफिशरीज ऐसे होंगे जो कि प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज की लिस्ट में चले गए हैं। तो इस पे अगर हम फोकस करेंगे तो ये सभी जो बेनिफिशरीज हैं ये चले जाएंगे सुपरवाइजर की आईडी में, वहाँ से सुपरवाइजर रिपोर्ट डालेंगे और फिर वो CDPO वाली आईडी में चले जाएंगे। CDPO को जहाँ पे SO बोलते हैं, SO मीन सैंक्शन ऑफिसर, तो वो वहाँ पे चले जाएंगे और फिर वहाँ से जब वो सैंक्शन कर देंगे तो हमारी जो अचीवमेंट है वो बढ़ जाएगी। तो आज के लिए आई थिंक कि ये आपको पता चल ही क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।